फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मुझे जानते हैं कि मैं यूपीएससी की जितने भी इम्पोर्टेंस बुक्स है, सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी रिव्यू करती हूँ। तो आज मैं नेक्स्ट लेकर आ गई हूँ प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़, जो कि दृष्टि की है। इस प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ में 6 बुक्स आती है, जिसमें मैंने फर्स्ट का रिव्यू कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। और ये सेकेंड बुक है जिसका रिव्यू मैं करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी हिस्ट्री की है, जो कि प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज़ है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसमें हिस्ट्री जो हमारा मॉडर्न है, मेडिवल है और एंशियंट है, वो सारे इस बुक में ऐड है। आप देख सकते हैं इस बुक की थिकनेस। इसमें आपको प्रीवियस ईयर जितने भी है सारे मिल जाएंगे। इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट इन्होंने इसमें 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किए हैं, और जो एक्स्ट्रा जो इम्पॉर्टेंट है वो खुद से बनाकर भी इसमें ऐड किए हैं। तो इस बुक में आप देख सकते हैं हमारा हिस्ट्री का चारों पोर्शन है। मैं आपको सबका दिखाऊंगी कहाँ से क्वेश्चंस क्या है। ये मैंने बता दिया है कि ये सेकंड बुक है। फर्स्ट हमारी पॉलिटी की थी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसका रिव्यू मैंने कर दिया है। और इसमें देख सकते हैं 2700 प्लस क्वेश्चन है पूरा टोटल मिला के। मैं इसमें आपको ये भी बता देती हूँ कि किस किस एग्ज़ाम के और क्वेश्चंस इन्होंने यूपीएससी के अलावा ऐड किया है। तो यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है IAS, PCS, CDS, NDA, CAPF, UGC, NTA, NET में अभी तक पूछे गए या पूछे जा सकने वाले 2700 प्लस प्रश्नों व उनकी व्याख्याओं का संकलन है। मतलब इसमें आपको उसकी व्याख्या भी मिलेगी। मैंने अच्छे से इसका डिटेल रिव्यू जो इसकी फर्स्ट बुक है उसमें किया है। इसमें मैं उतना डिटेल में नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ मैं आपको कंटेंट दिखा दूँगी, और चारों जो इसमें सब्जेक्ट्स ऐड है वो चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँगी। अगर आपको देखना हो तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, उसमें डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्राइस मैं बता देती हूँ। इस बुक का प्राइस 400 है। ये आपको एक बुक भी लेनी है, आप एक भी ले सकते हैं। और आपको ये 6 बुक है हमारी वो चाहिए तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं एक साथ, या फिर सिर्फ आपको हिस्ट्री के लिए चाहिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए चाहिए तो आप सिर्फ इसे ले सकते हैं। आपको सिर्फ पॉलिटी चाहिए तो आप ऐसे एक सब्जेक्ट के लिए या 2 सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं, या आपको सारी भी आप ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा हिस्ट्री का है। मैंने बता दिया प्राइस 400 है। यहाँ पे इसका एडिशन देख सकते हैं, दिसंबर 2021 की है, और ये थर्ड एडिशन है इसकी, इस बुक की थर्ड एडिशन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यही चीज़ कहा गया है कि जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को दिया गया है कि जैसे जैसे हमारा सिलेबस है एक के बाद एक, वैसे उन्होंने कहा है कि उस जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो वो दिए हैं वो सिलेबस वाइज है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे इंडेक्स है। यहाँ से आपको ये सेपरेट करके नहीं दिए हैं, आपको हिस्ट्री मतलब पूरी चीज़ इन्होंने एक साथ इस तरह से चैप्टर में डिवाइड करके दिया है। टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 32 चैप्टर है, जिसमें कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन होगा पेज नंबर 481 से 555 तक, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का होगा। इसी तरह से आप पढ़ेंगे या फिर आप जब सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से आपका जो रहेगा हमारा मिडिवल, इसमें एंशियंट एंड मॉडर्न तीनों इसमें ऐड है, और साथ में यहाँ पे लास्ट में आर्ट एंड कल्चर। इस तरह से उन्होंने चैप्टर वाइज दिया है। इसका देने का रीज़न ये है कि जो दृष्टि है वो अपनी क्विक बुक भी निकालती है, पब्लिश करती है, तो वो जो उसमें क्वेश्चंस है या फिर जो चैप्टर्स है और हमारा जो सिलेबस है उसको इसी तरह से वो सेपरेट करके देती है। तो इस तरह उन्होंने सेम उसी के अकॉर्डिंग अपने ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ को भी अरेंज किया है। तो उसी हिसाब से है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं आप, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। उसी तरह से ये आपको शुरू में जो हमारा प्राचीन भारत, फिर आपको मध्यकालीन भारत, फिर यहाँ पे आधुनिक, और फिर लास्ट में हमारा जितने भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इंडेक्स में दिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें मैं फिर आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। इसे मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है स्टडी नोट्स लगा के, कि कहाँ से हमारा प्राचीन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से मध्य स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एंशियंट का पहले दिखा देती हूँ। इसमें भी वही चीज़ है, क्वेश्चन दिया है, फिर उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है इसमें। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, उसको डिफाइन किया गया है।
इस तरह से आपका ये रिवीजन करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका बन सकता है कि आप इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे आपने बुक को पढ़ लिया है, उसको रिवीजन भी कर लिया है, फिर आप इस प्रीवियस बुक को इसको लगाएंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन है। आपका एक एक चीज़ छोटे छोटे पार्ट में है, तो आपको ऐसा बल्कि भी नहीं लगेगा कि बहुत सारा बर्डन टाइप नहीं लगेगा आपको। तो ये आप इसको बहुत मतलब इजीली पढ़ सकते हैं इसमें, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपका कवर हो जाएगा। तो सेम देख सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझाना है वहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है, जहाँ पे छोटा सा है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको छोटा सा समझाया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मतलब अगर फैक्ट होंगे तो डायरेक्ट फैक्ट को भी उन्होंने अच्छे से ही समझाया है। ये देख सकते हैं, कुछ पेजेस दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी। आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि आपका एंशिएंट कहाँ से है, मिडिवल कहाँ से है। आप फिर जब जो पढ़ने हो, या फिर आप अगर दृष्टि की क्विक बुक ही फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जिस चैप्टर को जब पढ़ेंगे क्विक बुक का, आप उस चैप्टर के यहाँ पे आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका वो चैप्टर या टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर इसी तरह से है सारा क्वेश्चन, मैंने इससे पहले वाले में वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। फिर यहाँ से हमारा जो चैप्टर 12 है या 13, कुछ आगे पीछे हो सकता है, यहाँ से हमारा मिडिवल स्टार्ट होता है। तो फिर ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको सारे मिडिवल के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। सेम पैटर्न है आप इसका भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सिर्फ इस बुक की रिव्यू कर रही हूँ ताकि आप इस बुक के हर एक पार्ट को अच्छे से देख लें। अगर आप इसे लेना भी चाहते हैं तो पहले इसकी रिव्यू देख लें, उसके बाद फिर डिसाइड करें कि आपके लिए ये सही रहेगा या नहीं। अनसॉल्व पेपर तो आपको नेट में, साइट में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सॉल्व के साथ जाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, आप इसके साथ जा सकते हैं। और आपका प्रॉब्लम भी नहीं, एक बुक फॉर्म में है ये, तो आप बहुत अच्छे से मतलब इसे कर सकते हैं। फिर ये है हमारा मध्यकालीन भारत। फिर यहाँ से हमारा मॉडर्न स्टार्ट होता है। यहाँ से ये देखिए, चैप्टर 19 मैंने कहा है कि 1-2 चैप्टर आगे पीछे हो सकता है शायद, या फिर मुझे इतना नॉलेज ना हो इसलिए। तो फिर मुझे यहीं से लगा तो मैंने इसे यहीं से स्टार्ट किया। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, मैंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको किया है, तो मेरे ख्याल से मॉडर्न यहीं से स्टार्ट होता है। आप ये देख सकते हैं, इसका भी वही पैटर्न है सेम। आपको इससे जो टॉपिक है उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगी, क्योंकि जो टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके क्वेश्चंस कम आए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। तो इससे आपको जो प्री के जो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स होते हैं उसको अगर आपको जानना हो कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो आप इस चैप्टर मतलब इससे आप क्वेश्चंस को देख के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं उस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये वाला चैप्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसमें 40 क्वेश्चंस आया है। इसी तरह से आप किसी में 93 क्वेश्चंस, किसी में 100 पार हो जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडर्न है। मॉडर्न का आप देख सकते हैं थिकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मॉडर्न जो है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। आप देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ मॉडर्न का है इतने सारे क्वेश्चंस। अगर 20 वर्षों का भी उन्होंने इसमें किया होगा तो ये बहुत क्वेश्चंस है। इस तरह आप इससे इस बुक के साथ जा सकते हैं आराम से। फिर यहाँ से हमारा आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होता है। ये देख सकते हैं, ये भी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का है, पैटर्न सेम है सब में, इसलिए मैं इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह से बताने में। फिर भी मैं आपको पेजेस कुछ दिखा देती हूँ। जो ये आर्ट एंड कल्चर की टोटल, हाँ इसी तरह से अंदर आप इसके जाइएगा तो आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सेकंड सब टॉपिक मिलेगा। जैसे यहाँ पे भारतीय मूर्तिकला है, फिर इसी तरह से भारतीय चित्रकला है। एक 32 चैप्टर दे दिया है, फिर उसके अंदर इन्होंने सब टॉपिक में इसको डिवाइड कर दिया है। देख सकते हैं जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है उन्होंने डायग्राम से बताया है, बाकी चीज़ें इसमें अच्छे से डिफाइन है।
तो आप इस बुक के साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीज़न आपका है कि आप किस बुक के साथ जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इस बुक की रिव्यू कर रही हूँ, ताकि आपको अगर ये बुक लेना है या फिर आप इस बुक को लेने की सोच भी रहे हैं तो इसका रिव्यू देख लें। सिर्फ इसका ही नहीं, आपको जो भी बुक परचेज़ करना है आप पहले उसको 2-3 दिन अच्छे से देखें, उसको सर्च करें कि वो बुक मेरे लिए आगे कंटिन्यू मुझे वो लेना चाहिए नहीं या नहीं। ये देखने के लिए आप पहले रिव्यू देख लें 2-4 वीडियो का, उसके बाद ही बुक कोई परचेस करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मैं इसका जो 3rd नंबर की बुक होगी मैं उसको लेके आऊँगी। इसका मैंने आपको 100 प्राइस बता दिया था और इस बुक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये हमारी दूसरी कड़ी है, मतलब 2nd बुक है। इसकी विद 3rd बुक होगी, मैं उसको भी लेके आऊँगी। हाँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जो जैसे पॉलिटी का मैंने प्रीलिम्स लाया था, फिर मैंने कहा था कि मैं पॉलिटी का ही मेंस लेके आऊँगी, लेकिन अभी हमारा प्री पहले आने वाला है, मेंस में टाइम है, इसलिए मैंने अभी प्रीलिम्स के ही जो 6 बुक है उसका ही रिव्यू पहले करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसको मेंस पे आऊँगी। लेकिन मैं सारा वीडियो डाल दूँगी प्री और मेंस के भी, और भी जो अगर दूसरे सब्जेक्ट्स या फिर दूसरे पब्लिकेशन का भी होगा तो मैं उसका भी रिव्यू लेकर आऊँगी। और अगर हमारा प्रीलिम्स बहुत पास है तो बहुत सारे लोगों को अभी पहले प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नीड है, इसलिए मैं पहले इसे कर रही हूँ। ये मेरा कवर होगा, उसके बाद फिर मैं मेंस का लेके आ जाऊँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।